यहां लिखा है, एक मुख्य फर्क हमें यह समझने की जरूरत है, क्या था जिसकी वजह से एक समूह तैयार था और दूसरा समूह तैयार नहीं था। मैं एक और बात बताना चाहता हूं, मैं आगे जाने से पहले एक बात मैं पाता हूं बाइबल में, कुछ सत्य जो है वो बार बार दोहराए गए हैं, बार 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 दोहराए गए, क्योंकि वो सत्य बहुत ही जरूरी है। देखिए, क्यों चार सुसमाचार है? क्या एक सुसमाचार काफी नहीं था? और क्यों ऐसा है कि कोलोसी का जो पत्र है वो इफिसस के पत्र से काफी मेल खाता है? क्यों कुछ बातें दोहराई गई है बाइबल में? क्यों दो बार लिखा गया, एक बार याकूब में और एक बार पहले पत्रस में, कि परमेश्वर दीनों को नम्र देता है, जो नम्र है उन्हीं को अनुग्रह देता है, और विरोध करता है घमंडियों का? वो सत्य है, क्यों दो बार लिखना है बाइबल में उसको? बाइबल को लोग पढ़ते हैं, उसको कई बार लोग पढ़ते हैं, फिर क्यों आपको कुछ दोहराने की जरूरत है? एक ऐसी पुस्तक जिसको बाइबल जिसको लोग कई बार पढ़ते हैं, परमेश्वर को फिर भी लगा ये जरूरी है कि कुछ बातें दोहराई जाए। वो दृष्टांत जो 5,000 लोगों को खाना खिलाना, वो 4 बार दोहराया गया है, क्यों? क्या एक बार काफी नहीं था? और इसलिए तुच्छ ना जाने दोहराए जाने को। जो भविष्यवक्ता थे पुराने नियम के, वो उनके संदेश को दोहराते थे। यीशु मसीह अपने संदेश को दोहराता था कई बार, और मैंने अपने संदेशों को दोहराया कई बार, और मैं उसके लिए माफी नहीं मांगता। वही भविष्यवक्ताओं ने किया, यीशु मसीह ने किया, और वही मैं ये करता हूं। पर ऐसे कई प्रचारक हैं जो डरते हैं वही प्रचार को दूसरी बार करने से, क्योंकि वो अपनी जो प्रसिद्धि है उससे प्रेम करते हैं, लोगों से भी अधिक। वो चाहते हैं कि लोग सोचे, अरे ये व्यक्ति कितना महान प्रचारक है, वो हमेशा एक नया प्रचार करता है, मुझे कोई एक छोटा भी मेरी इच्छा नहीं है, मनोकामना नहीं है ऐसी प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए। मैं चाहता हूं कि लोग ईश्वरीय बने, और उसके लिए अगर मुझे वही बात को 10 बार कहना पड़े तो मैं 10 बार कहूंगा, अगर 20 बार कहना पड़े तो मैं 20 बार कहूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं लोगों के सामने एक छवि बनाऊं कि मैं अच्छा प्रचारक हूं जो नई बातें प्रचार करता है। मेरा उद्देश्य मेरे जीवन में परमेश्वर का सेवक होने के नाते कि लोग एक ईश्वरीय जीवन जिए और परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार हो, यीशु मसीह के आगमन के लिए, वो ज्यादा जरूरी है। और मैं उसको यहां कह रहा हूं क्योंकि कई बातें हैं, उदाहरण स्वरूप मसीह के दूसरे आगमन के विषय जो मत्ती, मार्क और लूक में दोहराई गई है। 2 बातें हैं लूक में जो दोहराई गई, लूक 17 और लूक 21, और मत्ती 24-25 में, मार्क में 13 अध्याय में। कई बार बार बातें, सेम बातें, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम बार 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 उसको सुने। और जो हम यहां देखते हैं, ये 5 कुंवारियां, वो अपने साथ अधिक तेल नहीं लेके गए, उन्होंने भविष्य की तैयारी नहीं की, उन्होंने ये नहीं समझा कि दूल्हा शायद काफी लंबे समय के लिए नहीं आएगा। तो हम यहां क्या देखते हैं, सारे 10 जो कुंवारियां थे उनके पास एक मशाले थी जो जल रही थी, सबके पास, सबों के पास। और वो क्या बात दर्शाता है? आपके ज्योति को मनुष्यों के सामने इस प्रकार चमकने दे ताकि वो आपके अच्छे काम को देखे, आपके जीवन को देखे, और आपके पिता को महिमा दे जो स्वर्ग में है। सारे 10 के पास ये था, हम जानते हैं क्योंकि सारे 10 के पास था, क्योंकि जब दूल्हा आया, वो मूर्ख कहने लगी 8वें वचन में, हमारे मशाले बुझ जा रही है, तब तक वो जल रही थी, और दूल्हा आने के थोड़े ही समय पहले वो मशाले बुझ गई। उनके पास तेल नहीं था उस मशाल में। और वहीं जो बुद्धिमान कुंवारियां थी, उन्होंने तेल निकाला जो उनके पास था, जो कोई नहीं देखता था, वो छिपा हुआ था, और उन्होंने मशालों में डालकर वो मशालें जलती रही। हम यहाँ 2 बातें देखते हैं, एक मशाल और तेल की एक डिब्बी, कुप्पी। तेल जो है वो छिपा हुआ होता है, पर मशाल सबको दिखता है। वो एक बाहरी जीवन है और ये एक अंदरूनी जीवन है, छिपा हुआ जीवन जो लोग नहीं देख पाते। वो तेल की कुप्पी, जो समझदार कुंवारियां थी उनके पास वो तेल की कुप्पी है, छिपा हुआ जीवन। तेल ये पवित्र आत्मा का एक चित्र है, एक छिपा हुआ जीवन, पवित्र आत्मा के प्रति आज्ञाकारिता जो कोई नहीं देखता। एक तेल की कुप्पी जो कहीं उनके ड्रेस के पॉकेट में छिपी हुई है,
जो दृश्य है, मशाले, वो सब देख पाते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप और मैं, आपका एक दृश्य जीवन है जो लोग देख पाते हैं। और अगर वो, ध्यान देकर सुनिए, अगर वो ज्यादा शुद्ध है आपके अंदरूनी जीवन से, तो फिर एक शब्द है जो आपका व्याख्या देता है, पाखंडिक, कपटी। मैं किसी का भी अपमान नहीं करना चाहता आप में से, पर मैं आप अपने बुलाहट के प्रति सच्चा रहना चाहता हूं कि परमेश्वर का सेवक जो सच कहता है, मैं परमेश्वर के प्रति जवाबदेह होऊंगा अगर मैं आपको सत्य नहीं बताऊंगा। तो अगर आपका छिपा हुआ जीवन वो आपके बाहरी जीवन से मेल नहीं खाता, जो आपने लोगों के सामने एक प्रसिद्धि को प्राप्त किया है, प्रतिष्ठा को प्राप्त किया है कि आप एक अद्भुत मसीह हो, एक ईश्वरीय व्यक्ति हो, और आपका अंदरूनी जीवन बहुत अलग है क्योंकि कोई नहीं देख सकता, आपकी पत्नी भी उसको नहीं देख पाती, आप एक कपटी हो, पाखंडी हो। और जो पाखंडी या कपटी शब्द है, हिपोक्रेट, वो एक ग्रीक यूनानी शब्द से आता है जिसका मतलब है अभिनेता, नाटक करने वाला, जो नाटक करता है। ऐसे मूवीज होते हैं जहां बड़े बड़े हॉलीवुड के जो अभिनेता होते हैं वो मूसा का एक्टिंग करते हैं, पर सच्चे जीवन में शायद वो दारू पीने वाला होगा, वो 2-3 बार उसने तलाक किया है, बहुत अनैतिक जीवन जीता है, पर जब वो आता है शूटिंग के लिए जहां फिल्म बना रही है, वो मूसा है, पवित्र व्यक्ति, परमेश्वर का पवित्र बात करता है, पवित्र नाटक करता है, पर वो सिर्फ कुछ घंटों के लिए जहां वो शूटिंग चलती है, फिर वो वापस जाता है घर के लिए, वापस उसकी पुरानी पियक्कड़पने के प्रति अनैतिक जीवन, और अगले दिन जब शूटिंग शुरू होती है फिर एक बार वो मूसा है। इसको कहते हैं नाटक करना, एक्टिंग करना, आप जानते हो उसको। और जब एक मसीही उसका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस नाटक करता है, जब वो कलीसिया में जाता है, जब वो बाकी विश्वासियों से मिलता है, और बहुत अलग व्यक्ति है जब वो उसके पत्नी से कैसे बात करता है घर पे, या दूसरे स्त्रियों से जब वो मिलता है, वो कैसे, जो जब उसकी पत्नी नहीं देखती उसको, दूसरे स्त्रियों से बात करते हैं, वो छिपा हुआ है। और उससे भी अधिक वो क्या देखता है गुप्त में, उसके फोन पर, उसके कंप्यूटर पर, जब वो अकेला है, पोर्नोग्राफी, अश्लील चीजें जो कोई नहीं देख रहा, सिर्फ परमेश्वर और शैतान और स्वर्गदूत और शैतान और जो दुष्ट आत्माएं हैं वो ठट्ठा उड़ाते हैं कि ये मनुष्य तो मसीह है, देख प्रभु आप देख रहे हो, वो क्या देख रहा है, वो दावा करता है वो मसीह है, कंप्यूटर पर वो क्या देख रहा है। क्या आप जानते हो कितनी लज्जा मसीह लोग परमेश्वर के नाम को लाते हैं जब शैतान ठट्ठा उड़ाता है उनकी परमेश्वर के सामने, जब वो पोर्नोग्राफी, अश्लील बातें देखते हैं गुप्त में, जब वो दूसरे स्त्रियों से कुछ गलत कर रहे हैं या दूसरे स्त्रियों के लिए लालसा कर रहे हैं गुप्त में, और शैतान वो दिखाता है परमेश्वर को